जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पास में क्लास नंबर सेकंड टाइम एंड वर्क की दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी दोस्तों बहुत ही गजब और धांसू क्लास होने वाली है। देखो भाई कि ए और बी किसी काम को 36% काम है वो 9 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उस काम को दोस्तों 30 दिन में कर रहा है। तो पूछा आपसे कि ए अकेला उस काम को दोस्तों कितने दिन में करेगा। कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखो ए प्लस बी है वो 36% काम कर रहा है 9 दिन में। तो आपसे 100% काम करवाना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? अब यहाँ क्या करो, यहाँ देखो 36 अपॉन में कितना है 100 और 9। तो आपको 1% वैल्यू निकालनी है। तो 9 से काटेंगे 4 की वैल्यू आएगी 100 और आपको पता है 100% का मतलब होता है 1 होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 4 से काटेंगे 1 की वैल्यू 25। ए प्लस बी काम कर रहे हैं, पूरा काम करने में 25 डे लगेंगे उसे और बी अकेला कर रहा है 30 दिन में। तो देखो कैसे करते हैं फिर एलसीएम लेके अपन। देखो ए प्लस बी और बी, ए प्लस बी पूरा काम करे 25 डे में, बी अकेला कर रहा है 30 दिन में। इन दोनों का दोस्तों एलसीएम निकालते हैं अपन। कल बताया था मैंने आप लोगों को। तो एलसीएम आएगा 150। तो 150 आपके पास टोटल वर्क हो गया। तो एफिशिएंसी क्या आएगी ए प्लस बी की 6 की आएगी और बी की क्या आएगी अपने पास 5 की। तो ए प्लस बी 6 और बी 5 है। तो अपने पास ए की स्पीड कितनी है दोस्तों? 1 की। अब A1 की स्पीड से दोस्तों आपके पास 150 काम करवाएगा ए से। तो 150 दिन लगेंगे भाई ए को। ए पूरा काम 150 डेज में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो ए बी सी किसी काम को 10 से 15 और 30 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है भाई। अब बी और सी बोथ असिस्ट ऑन एवरी थर्ड डे। बोथ असिस्ट ऑन आएगा यहाँ पे, नहीं बोथ असिस्ट ऑन एवरी थर्ड डे। देन इन हाउ मनी डे विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीट। तो पूरे काम का 40% कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई? ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे। सेम ऐसे ही यूनिटरी मेथड से ए बी और सी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में। तीनों के टोटल वाला कितना लेंगे अपन? एलसीएम यहाँ पे 30। तो ये 3 की स्पीड से काम करेगा, ये 2 की, ये 1 की स्पीड से। ठीक है भाई। अब सबसे पहले कर रहे हैं बी और सी बोथ असिस्ट ऑन एवरी थर्ड डे। बी और सी आ रहे हैं तीसरे दिन हर। तो पहले दिन कौन काम करेगा? तो फर्स्ट दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, ए करेगा 3 काम। सेकेंड दिन भी कौन काम करेगा? ए काम करेगा 3 काम। थर्ड दिन कौन आ गया? हर 30 दिन कौन आ गया? बी और सी आ गए। तो थर्ड दिन को अपने पास में कौन आ गया? यहाँ पे ए के साथ में बी और सी आ गए और काम कितना होगा? 3 2 5 1 6 काम होगा उस दिन। तो टोटल यहाँ पे 3 दिन हो गए दोस्तों और 6 3 9 3 12 काम हो गया। आपसे काम करवाना 30। तो इस 12 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना है कि 30 आ जाए, इसके आसपास वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक बार। तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो 6 दिन में 24 काम तो हो गया आपका। अब काम बचा कितना दोस्तों? मगर अब एक बात भूल गए अपन कि आपसे तो काम सिर्फ 40% ही करवाना है। आपसे तो काम क्या करवाना? सिर्फ 40% ही करवाना दोस्तों। तो अपने को तो सिर्फ 3 दिन लगेंगे भाई। आगे अपन से पूछा है नहीं क्वेश्चन में, आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि पूरे काम का 40%। अब 30 का 40% कितना होता है? 30 × 40 अपन में 100। तो आपसे सिर्फ 12 काम ही करवाना था उसे। तो 12 काम में तो 3 दिन लगेंगे फिर उन्हें। तो 12 काम आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये पूछा दोस्तों मेरे पास में, हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट। ठीक है भाई, ये पूछा। आगे देखो। और ए किसी काम का 60% वर्क 9 दिन में कर रहा है। 60% वर्क ए है 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है दोस्तों। और बोला है बी उस काम का 7 डेज लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। ठीक है भाई। तो हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट। तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा? ठीक है भाई। अब ए है 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 3/5 काम करने में 9 दिन ले रहा है। तो पूरा काम करने में 3 से काटेंगे यहाँ से। तो पूरा काम करने में लेगा ए 15 दिन। और बी का बोला है 7.5 डेज, 7/2 को। ठीक है।
अब बोला इन दोनों से काम करवाना है, तो ए और बी, ए का है 15, बी का है 7.5, एलसीएम कितना आएगा 15, इनकी एफिशिएंसी आएगी 1 और 2, ये आएगी ना भाई। अब टाइम निकालना कि ए और बी दोनों मिलके 15 काम कितने टाइम में कर देंगे, तो 15 वर्क है, दोनों की एफिशिएंसी है 3, तो 5 दिन में दोस्तों 15 काम वो लोग कर देंगे। ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो, कि ए 40% काम 24 दिन में कर रहा है, बी 33 1/3% 15 दिन में कर रहा है, जे वर्क टुगेदर, तो वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ काम है ना, वो सी अकेला 10 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई, अब ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 35% वर्क। अब ए और सी से काम करवाना है, और काम करवाना है टोटल वर्क का 35%। ठीक है भाई, तो पहले निकालेंगे टोटल वर्क, कैसे निकाल देखो। ए है 40% की फ्रैक्शन होती है, 2/5 काम करने में दे रहा है 24 दिन, तो पूरा काम करने में लगाएगा ए 60 दिन, ए 60 दिन लगाएगा। और बी यहाँ पे दोस्तों 33 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 होती है फ्रैक्शन, तो 1/3 काम करने में लगा रहा है 15, तो पूरा काम करने में बी लगाएगा 45 डेज। ठीक है भाई, अब आप इसका एलसीएम ले लो दोस्तों, ए बी 60 और 45 का एलसीएम आएगा 180। अब ए की एफिशिएंसी है 3 की और बी की एफिशिएंसी है अपने पास 4 की, 3 और 4 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 15 दिन तक, तो 7 की एफिशिएंसी से मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों इसका आंसर। 7 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेंगे तो 105 काम कर देंगे भाई, वो इंटू कर दिया मैंने डे से, सॉरी इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, डे को। तो रिमेनिंग काम क्या बचा, अब रिमेनिंग काम दोस्तों मेरा क्या बचा है, 180 माइनस 105 75। अब 75 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है 10 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 75/10 इजिकल टू 7.5। अब सी की एफिशिएंसी मेरी 7.5 आई है, अब मेरे पास ए की एफिशिएंसी भी है, सी की एफिशिएंसी भी है। ठीक है भाई, तो आगे देखो भाई दोस्तों, इसको आगे मैं करता हूँ इसको आगे यहाँ पे। अब मेरे पास काम कितना 180, अब 180 काम का 35% निकालेंगे, 35/100 होता है, निकालो मत पॉइंटों में, आप ऐसे छोड़ दो। ठीक है ना, ये अपने पास काम आया। अब करवा रहा है ए और सी से, तो ए के अपने पास क्या एफिशिएंसी है 3 और सी कितनी है 7.5, दोनों मिला के 10.5 हो गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ से पॉइंट आऊँगा तो ऊपर जाएगा 0, तो ये आएगा यहाँ पे लग जाएगा 0। ठीक है भाई, अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 7 बार कैंसिल, 5 से 21 बार कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ये 7 से दोस्तों 3 बार कैंसिल हो गया, और 3 से ये 6, तो पूरा अपने पास ये 35% काम दोस्तों 6 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और पहले ए का काम निकाला मैंने, पूरा काम 60 दिन में किया इन्हें, यहाँ पे निकाला मैंने ए का काम दोस्तों, ए का काम 60 दिन का है, बी पूरा काम किया 45 डेज में, दोनों का एलसीएम लिया तो ए की एफिशिएंसी 3 की, बी की 4 की। अब 3 और 4 7 की स्पीड से काम कर रहे हैं, 5 दिन में तो 105 काम कर देंगे, तो बचा काम कितना अपने पास में, रिमेनिंग काम बचा 75। अब 75 काम करवा रहा है सी से 10 दिन में, तो टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन में डेज, तो सॉरी क्या नाम इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन में डेज, तो 7.5 की स्पीड से काम आ गया सी की। अब आपसे टोटल काम का करना 35%, तो पूरा काम था 180, उसका 35% निकाला, तो ऐसे अपन निकाल दिया इसको मैंने काटा नहीं है कि वैल्यू पॉइंट में आएंगे, मुझे पता है इसको डिवाइड करना पॉइंट से, तो अपने पास दोनों की स्पीड क्या ए और सी की 10.5, पॉइंट आया ऊपर चलेगा 0, तो कैंसिल आउट किया इसको, 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो x कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 14 आवर्स, की x किसी काम को 40 घंटे में कर रहा है, और बोला है अपने पास y इज 25% मोर एफिशिएंट, तो y इक्वल में 25% ज़्यादा, मतलब मैंने बताया वो आप लोगों को परसेंटेज में कि कोई वैल्यू ज़्यादा मतलब होता है 100 पे ज़्यादा होगी वो, तो वो होगी 125/100, किसके है वो, x के। ठीक है भाई,
तो 25 से काटो यहाँ से 5 और 25 से काटो 4, तो दोस्तों यहाँ से आएगी 4y इक्वल टू 5x। तो y अपॉन में x क्या आएगा दोस्तों मेरा 5/4। इनके एब्सेंस में क्या लगा देंगे, रेशो निकाल दिया 5/4। ऐसे बोला z है वो 28% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा भाई, y से। तो यहाँ से z इक्वल टू 128/100 y आ जाएगा। 4 से काटेंगे दोस्तों यहाँ से 25 आएगा, 4 से काटने में ये 32 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 25z इक्वल टू 32y। तो z अपॉन y कितने आएगी 32 अपॉन में 25। अब y देखो दोस्तों, अपने पास रेशियो में x y z जो भी नंबर्स होते हैं उनका वैल्यू सेम होनी चाहिए, या सेम नहीं तो अपन सेम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ y 25 है और यहाँ y 5 है, सेम नहीं है, सेम करेंगे फिर अपन। तो कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 5 से करना पड़ेगा। तो अपने पास अब रेशियो आ गए इनकी। अब देखो दोस्तों रेशियो क्या बना, x रेशियो y रेशियो z क्या बना, x कितना है फिर मेरा यहाँ पे 20, y 25 है और z अपने पास सेम रहेगा 32 है। अब यहाँ पे अपने पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, क्योंकि यहाँ कुछ समय देखो क्या बोला है, ये एफिशिएंट मतलब इनकी एफिशिएंसी गिवन अपने पास में ऐसी, और इनका 1% का टोटल काम गिवन है कि वो 40 घंटे में काम कर रहा है। तो आप टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं कि आपके पास एफिशिएंसी हो और टाइम हो, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब एफिशिएंसी किसकी गिवन है, एक्स वाई जेड की गिवन है, और टाइम सिर्फ एक्स का गिवन है। तो एक्स का टाइम कितना है, एफिशिएंसी है 20 की, टाइम है उसको 80 का, नहीं सर 40 का, तो 800 टोटल काम हो गया। अब 800 काम किससे करवा रहा है, एक्स वाई जेड तीनों से। तो तीनों क्या एफिशिएंसी क्या है, 20, 25 और 32 कितना होगा 77। तो टाइम लगेगा 800 अपॉन में 77 आवर्स। इसको ऐसे ही ऑप्शन में आंसर दे रखा है, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया अपने पास में, बोलो वाई है वो 25% ज़्यादा, तो मैंने एक्स में 125 ऐड कर दिया, दोनों सेम हो गए। ऐसे ही जेड है वो 28% ज़्यादा किससे, वाई से, तो मैंने वाई में 128 ऐड कर दिया, इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनकी दोस्तों मैंने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू चेंज आ रही थी, तो मैंने y की वैल्यू को सेम बना दिया मल्टीप्लाई करके। फिर x y z की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया अपने पास में 20, 25 और 32। ठीक है, अब मेरे पास ओनली फॉर टाइम गिवन है, यहाँ पे किसका, सिर्फ x का गिवन था, तो इसलिए मैंने x से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लिया। अब टोटल वर्क करवा रहा तीनों से, तो तीनों से डिवाइड कर दिया। आगे देखो भाई, अब बोला a है वो 7.5 दिन में काम कर रहा है, b कर रहा है 10.5 दिन में, तो दे वर्क टुगेदर, दे सेम वर्क वुड बी कंप्लीट। ये दोनों मिलके काम करे दोस्तों, दोनों मिलके वो काम करे तो काम कितने टाइम में हो जाएगा। देखो भाई कुछ ही नहीं दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना टास्क है, इसलिए कुछ नहीं एग्जाम में पूछा गया आप लोगों से एसएससी में कि यहाँ पे देखो ए है 7.5 डे में, बी है 10.5 में। तो आप इसका एलसीएम नहीं निकाल पाओ तो इसको आप 75 बना लो, इसको 105 बना लो भाई, ठीक है ना। तो आप लोग निकाल लेना। यदि शॉर्ट ट्रिक चाहते हो इसकी भी कैसे पता करें अपन, तो आप इस वैल्यू को डबल करते जाओ। तो 105 का डबल 210, इससे डिवाइड है, इससे डिवाइड नहीं है। 210 का 3 गुणा, सॉरी 105 का 3 गुणा कितना होगा अपने पास में 315, नहीं जाएगा। फिर 420, इस पे नहीं जा रहा। 525 इससे भी डिवाइड है, इससे डिवाइड है, तो यहाँ पे 525 मतलब 52.5 पॉइंट लग जाएगा बीच में एक। तो ये इनका टोटल वर्क आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये इससे पूरा 7 बार डिवाइड होगा और ये इससे 5 बार डिवाइड होगा, तो 7, 5, 12 इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई। और काम कितना 52.5, तो 52.5 वर्क को 12 के स्पीड से काम करेंगे तो क्या टाइम लगेगा दोस्तों। तो आपको तो सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सब में 4 दे रखा है। तो यहाँ से पॉइंट आ दो आप लोग, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, 4 से काटो इसको, नहीं 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो कितना, 5 एकम 5, 0, 105, और 5 से काटेंगे 24। अब देखो 24 चौक 96 होता है, और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 9 और 24, और ये 3 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 8, तो 4, 3 भाई 8 डेज आएगा भाई दोस्तों। ये अपने पास पहला ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा दो, इसका मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये आपका।
मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये एएसएस एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, रिप्लेस वाला क्वेश्चन। देखो भाई, ए और बी किसी काम को 12-18 दिन में कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। वो दोनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं, और आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी, उसके बाद में बी को सी से क्या किया, मैंने रिप्लेस किया है। और जो बचा हुआ काम है ना, वो ए और सी मिलके दोस्तों 4 दिन में कर रहे हैं अगले। अब आपसे पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। ठीक है भाई, देखो भाई, ए बी, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, टोटल अपने पास 36 आया। ये 3 की स्पीड से, ये 2 की स्पीड से काम कर रहा है। अब वो दोनों मिलके 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 3 2 5, 5 की स्पीड से 4 दिन में वो 20 काम तो कर देंगे। तो रिमेनिंग काम क्या बचा आपका, 36 - 20, 16 काम बचा। अब 16 काम अगले अपने पास में कितने टाइम में हो रहे हैं, ए और सी 4 दिन में कर रहे हैं। एक बार देख लो, सही तो कर रहे हैं ना। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज आफ्टर बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी, बी को सी से रिप्लेस कर दिया है, और वो काम 4 दिन में हो रहा है। ठीक है भाई, सही है। अब यहाँ देखो, आपकी अगला काम ए और सी मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो ए की एब्सेंसी तो अपने पास में है, सी की एब्सेंसी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब ए तो देखो यहाँ पे 3 है, स्पीड से काम कर रहा है, 4 दिन में ना, ए 4 दिन में 3 चौक 12 काम तो कर देगा भाई, क्योंकि ए 1 डे का वर्क 3 कर रहा है, तो 4 दिन में 12 काम करेगा। तो बचा हुआ 4 काम कौन करेगा, 4 काम 4 दिन में कौन करेगा भाई, सी करेगा। तो सी की एब्सेंसी कितनी है दोस्तों, यहाँ से 1। तो सी की एब्सेंसी 1 आई है, यही अपन को निकालना था, सी की एब्सेंसी अपन को, और पूछा सी से पूरा काम करवाना है। तो पूरा काम कितना, 36। तो 36 काम 1 की स्पीड से करेगा, तो टाइम क्या लगेगा सी को, 36 डेज। तो 36 डेज में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो भाई, एमडीएच पे क्वेश्चन आ गई, ये एमडीएच पे क्वेश्चन आ गया। एमडीएच मतलब एमडीएच मसाला नहीं दोस्तों, एमडीएच मतलब मैन डेज आवर्स, और नीचे कितनी आती है, वर्क डन आता है इसमें। तो 6 मैन और 8 वुमेन लगाओ एमडीएच। 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, उतना सेम काम 3 मैन और 13 वुमेन 10 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैन और वुमेन के निकालने, मुझे एफिशिएंसी फिर टोटल वर्क निकालना है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे अपन। अब देखो, 6 इस साइड आएगा, 3 इस तरफ आएगा, तो 3 मैन और 8 जाएगा इस तरफ, इक्वल में 5 वुमेन। एम की एब्सेंसी आई 5 की, वुमेन कितनी है यहाँ से 3। अब 5 और 3 ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो देखो, 6 × 5 + 8 × 3, ये इनका मैंने निकाल लिया। इनटू में 10 करेंगे, 10 दिन तक काम कर रहे हैं मिलके वो। तो टोटल काम कितना है मेरे यहाँ पे, 6 × 5 = 30, 8 × 3 = 24, 30 24 54 × 10 540। अब 540 काम आ गया टोटल। अब वो किससे करवा रहा है, 6 वुमेन से। अब एक वुमेन की एब्सेंसी है 3, तो 6 वुमेन की एब्सेंसी 6 × 3 = 18। अब 18 की स्पीड से 6 वुमेन काम करेगी, तो दोस्तों इनको 30 दिन लगेंगे भाई। 30 दिन में 6 वुमेन कंप्लीट काम कर देगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, बोला गया कि ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और ए वुमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। हाउ मनी डेज विल ए मैन एंड वुमेन लुकिंग टुगेदर एबल टू डू द सम वर्क। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कि ए और बी, ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, 12 इनका एलसीएम आ गया, तो 1 की स्पीड से 2 की स्पीड से। अब 12 काम 3 की स्पीड से करेंगे, तो 4 दिन लगेंगे। ये दोस्तों बेसिक वाला क्वेश्चन बीच में आ गया अपने पास में, तो सिंपल अपन जानते ही। तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लो, ये पूछा ना एक आदमी ने, ठीक है, ये पूछा। आगे देखो, देखो भाई दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। जिस बच्चे का डाउट है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जैसी भी आपको क्लास लगे प्लीज़ आप लोग रिव्यू करिए, क्योंकि आपके रिव्यू से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्तों। देखो, 5 आदमी 2 वुमेन किसी काम को दोस्तों 9 दिन में कर रहे हैं। ऐसे 11 मैन और 5 वुमेन उस काम को दोस्तों 4 दिन में कर पा रहे हैं। तो ये सेम वर्क आपसे 6 दिन में कंप्लीट करवाना है, कितनी वुमेन आपको चाहिएगी।
ठीक है, देखो तो भाई, तो 5 मैन प्लस का 2 वुमेन किसी काम को दोस्तों कर रहे हैं 9 दिन में। ऐसे ही बोला है 11 मैन प्लस 5 वुमेन उस काम को 4 दिन में कर पा रहे हैं। अब इस बार डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे अपन, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैन को इस तरफ ले आएंगे, वुमेन को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है भाई, तो 9 5 जा 45 और 11 4 जा 44, तो 45 मैन माइनस का 44 मैन मैं डायरेक्ट लिया है, ठीक है ना, एक स्टेप बचाने के लिए। और 9 2 जा 18 और 5 4 जा 20, तो 20 वुमेन माइनस का 18 वुमेन, इसको इस तरफ लिया है दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से बच्चा मेरा एक आदमी मैन इक्वल में 2 वुमेन, तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ से 2 है और वुमेन कितनी है 1 है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो टोटल वर्क निकालने के लिए, तो करो। तो m इक्वल टू 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 12 9 जा 108, तो 108 टोटल काम आया। टोटल वर्क कितना है 108। अब 108 काम किससे करवाना, आपसे 6 दिन में करवाना है। वुमेन चाहिए कितनी, अब नॉर्मल सी बात है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 दिन में करेगी, तो 6 इंटू 1, आपको दोस्तों 6 दूनी कितना होगा बस में यहाँ पे 18 वुमेन चाहिएगी दोस्तों, 18 वुमेन चाहिएगी ना यहाँ पे 18 वुमेन चाहिएगी अपने पास में, तब वो 6 दिन में 108 काम कर पाएगी। एक वुमेन का 1 की स्पीड है, तो 18 वुमेन की स्पीड कितनी आएगी, 18 आएगी एक दिन की, और 6 दिन में काम करना है तो 108 काम कर देगी वो। ये तो पूछा आपसे 108 काम कितनी वुमेन चाहिएगी और 6 दिन में काम होना चाहिए, तो 18 वुमेन चाहिएगी आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आगे अपने पास ये वाला सीरीज अपने कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे टाइम एंड वर्क की दोस्तों बहुत क्लास आएगी और प्रॉपर बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाऊंगा दोस्तों। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।